अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इस भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण के लिए शिव तांडव बताऊंगा। जटा कवि गलत जल प्रवाह पावित स्थले स्थिरै रंगै स्तुष्टव वंशस्तनो भिर्वशे माहे देवा हितम जदा शतमेन शारदो। इसको तत्काल बुलाओ, मैं कहता हूं बुलाओ, इसको आमंत्रित करो। साथियों, इस वक्त हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता मोहित राज मेरे साथ हैं। बताइए, क्या है हिंदुत्व, क्या है हिंदुत्व की परिभाषा? हाँ, बहुत सही प्रश्न आपने किया। क्या है हिंदुत्व? हिंसा विदूर्यते सा हिंदू, जो हिंसा से दूर रहने का प्रयास करे वो होता है हिंदू। लेकिन कब? धर्मो रक्षत रक्षिता बताया गया है, लेकिन इसके लिए यह भी बताया गया ये तो धर्मस्ततो जया। अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा, और जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करेगा उसकी विजय निश्चित है। लेकिन हमको आधा ही बताया गया। धर्मो रक्षत रक्षिता तो हमको बता दिया गया, लेकिन उसके आगे का हमको नहीं बताया गया। अहिंसा परमो धर्मा तो हमको बता दिया गया, लेकिन धर्म हिंसा तथैवच हमको नहीं बताया गया। धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा भी अगर करनी पड़े तो कर दो, यह सिद्धांत है हिंदुत्व का। हिंदुत्व का सिद्धांत साधारण नहीं है। इसको समझने के लिए कलेजा चाहिए और हृदय में ज्ञान चाहिए, जो ज्ञान आपको गुरु से मिलेगा, ब्राह्मण से मिलेगा। समझ रहे हैं? हाँ। तो ब्राह्मणत्व के बारे में क्या राय है आपकी? हाँ, ब्राह्मणत्व क्या है? देखिए, आज के समय पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्राह्मण बन के घूम रहे हैं। जैसे आपने कई सारे लोगों को पकड़ा, उन्होंने क्या कर दिया? चोटी रख लिया, उन्होंने शिखा रख लिया, उन्होंने जनेऊ धारण कर ली, बड़ा सा टीका लगा लिया, उनको पता चला कि ये ब्राह्मण। दारू पी घूम रहे हैं सब। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कौन है और ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? शिखा जिसकी धरोहर है, समझने का प्रयास कीजिएगा। शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिनकर सा, जो अपराधों से वंचित है, जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल है, जिसमें तेज ब्रह्मा का, वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। जिसमें तेज ब्रह्मा का वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। आप क्या समझते? वो ऐसे ब्राह्मण जिनको मंत्र नहीं आते। अभी आपने मुझसे कहा था सुनाइएगा, जो ब्राह्मण कई सारे ऐसे घूम रहे हैं जिनको आप कुछ सुना दीजिए, फिर कुछ मंत्रोच्चारण हो जाए। यह स्थान नहीं है। लेकिन अगर आप चाह ही रहे हैं कि मंत्र सुनाया जाए तो ये जानिए, हमारे दरवाजे पर जो तोता है वो भी वेद पाठ कर रहा होगा। आप तो हमारी बात बहुत बड़ी कर दिए। हमारे यहाँ का तोता भी वेद पाठ कर रहा होगा। हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, नौनिहाल बालक, युवा तरुणाई पीढ़ी आपको मंत्र सुनाएगी। लेकिन आप मंत्र, कहाँ का मंत्र सुनना चाहते हैं? बताइए, वेद का, शास्त्र का, पुराण का, भागवत का, कहाँ का मंत्र? कुछ भी सुना दीजिए ताकि भीम आर्मी उसको पता चल जाए कि भाई आता जाता है पंडितों को। अच्छा, देखिए, इनकी बुद्धि बहुत ज्यादा फिर गई है, तो सबसे पहले तो इनको थोड़ा सा शुद्ध करके फिर हम थोड़ा सा स्वस्तिवाचन का पाठ करेंगे। देखिए, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ओम हरिः ओम मा स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् प्रकदश्वां मारुतः प्रश्निमातारः शुभं यावानो विदधे सुजग्मायः अग्निजिह्वा मानवा सूरचक्षुः विश्वेनो देवः अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टव वंशस्तनो भिर्वशे माहे देवा हितं जदा शतमेन शारदो अन्ते देवा यत्रा न शक्रा जारसं तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिकृतार्युगन्तो अदितिर्दौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवः अदितिः पञ्चजनः अदितिर्जातम् आदित्यजनित्वं देवो शान्तिरन्तरिक्ष गों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः रोखदया शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ये था स्वस्तिवाचन। और सुनिए, बताने की आवश्यकता नहीं, हम वो वाले भीम आर्मी के सिद्धांत को रौंदने वाले हैं जेका संविधान का एक अनुच्छेद नहीं आवत है, लेकिन अम्बेडकर का फॉलो करते। मैं वो ब्राह्मण हूं जो सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद समभूमिंग सर्वतोस्पृत्वा अततिष्ठ दशांगुलम बताता हूं। ऐतावानस्य महिमा तो ज्यायांश पुरखा पादोश्य विश्वाभूता नित्रपादस्य अमृतम दिव्य त्रिपादुर दुर्दैत पुरखा पादोश्य हा भूतपुनात तो विशंग व्याक्राम शासनान सने। अभी ये क्या है? पुरुष सूक्त, श्री सूक्त बताऊंगा, पुरुष सूक्त बताऊंगा, स्वस्तिवाचन बताऊंगा, आदित्य हृदय स्तोत्र बताऊंगा, कनक धारा बताऊंगा, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इस भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण के लिए शिव तांडव बताऊंगा। जटा कवि गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब विलंबितां भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमन निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडव तनोतुना शिवा शिवम। ये वो हिंदू सब याद है।
4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, नीतियां, स्मृतियां, उपनिषद, कठोपनिषद, भारत का संविधान, मंत्र महांडव, सावरकर समग्र। मतलब खुलेआम आप भीम आर्मी की किसी भी के साथ चर्चा कर सकते हैं। टंके की चोट पर चैलेंज करता हूं। आइए सवाल कीजिए, हम आपको बताएंगे कि गणेश की उत्पत्ति कैसे होती है, हम आपको बताएंगे कि पीपल का वृक्ष क्यों लगाते हैं। इनवाइट कर ले प्रशांत बौद्ध को, जवाब बुलाइए। दीजिएगा जवाब। बुलाइए इसको, तत्काल बुलाओ, मैं कहता हूं बुलाओ इसको, आमंत्रित करो, चैलेंज करके कहता हूं इसको, चैलेंज करके आ मेरे से कर डिबेट, फिर तेरे को बताता हूं वेद क्या है, शास्त्र क्या है, पुराण क्या है, उपनिषद क्या है। अभी तक तू जिनके पास गया था वो कोई नहीं थे, बाप है तुम्हारे, कहां जाओगे। उत्पत्ति हमसे हुई है, बताते हो ना, हम ही बताते हैं उत्पत्ति कैसे हुई, समझो। आओ चैलेंज करके कहता हूं इसको, आए बात ये है ब्राह्मणत्व की कहीं परिभाषा। से बात करे भाई, 4 वेद पर बोल, शास्त्र पर बोल, पुराण पर बोल, उपनिषद पर बोल, भागवत पर बोल, कथा पर बोल, संविधान पर बोल, कहां तू बोलेगा। जहां से तेरी औकात हो वहां से बोल, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं। कहीं से भी पूछ, विज्ञान से पूछ, कहां से पूछेगा रे। चैलेंज है, खुला चैलेंज है, डंके की चोट पर चैलेंज, स्वीकार करवाओ, जवाब देते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ से प्रशांत बौद्ध जो लगातार हिंदू साधु संतों को टारगेट करता रहता है, सनातन धर्म की खिलाफत करता रहता है, अनाप शनाप बकता रहता है, उसको खुला चैलेंज है कि जितने भी आपके सवाल हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से आप एक नोटबुक बनाइए और उन सारे सवालों को लेकर जो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा है आप मुझे फोन कर दीजिए। मैं ले आता हूं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व के सामने जो आपके समक्ष बैठ के बिना किसी लाग लपेट के, बल्कि आप जहां बुलाएंगे वहां आकर, जहां आपको ठीक लगे आप वहां बुला लीजिए। अगर आप आ नहीं सकते हैं तो वहां आकर ही सामूहिक डिबेट हो जाए और तुम्हारी औकात पता चल जाए और तुम्हें हिंदुत्व के बारे में, ब्राह्मणत्व के बारे में और तमाम चीजों के बारे में पता चल जाए।